आज मैं आपको ऑल ओवर सूट की कटिंग स्टिचिंग करना सिखाऊंगी। सूट में आर्म होल शोल्डर कितना लेना है बैक नेक के हिसाब से, और इसकी स्टिचिंग कैसे करनी है, गोल बाजू को कैसे जोड़ना है आसानी से, सब मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी। तो ये ऑल ओवर सूट का कपड़ा है। जिस भी मेज़रमेंट से कटिंग करनी है वो आपको डायरी में नोट कर लेना है। अगर आप बॉडी का मेज़रमेंट ले रहे हैं तो फिक्स नाप लेकर आपको 2 इंच की लूजिंग रखनी है, ठीक है। पहले आपको फिक्स नाप लिख लेना है, प्लस उसमें 2 इंच की लूजिंग ऐड कर लेनी है अगर आप बॉडी से नाप ले रहे हैं तो। सूट ये ऑल ओवर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं वीडियो में। इसकी लेंथ चेक करेंगे, जितनी लेंथ है अगर ये ज़्यादा है तो बॉर्डर को नीचे से हटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर तो नेक बना है ना। और मैं एक चीज़ और कह दूं आपको कि बॉडी मेज़रमेंट की वीडियो चैनल पे देख सकते हैं, आपको मिल जाएगी। और सूट का नाप लेना है तो फिक्स नाप लेना है, ठीक है, जो सिले हुए सूट का नाप लेना है। यहाँ पे मैंने बॉर्डर को तो हटा दिया है। अब फ्रंट पार्ट में एम्ब्रॉयडरी है, जहाँ तक नेक की एम्ब्रॉयडरी है वहीं से हमें कट करके निकाल देना है इस कपड़े को। हमें यहीं तक यूज़ करना है इस कपड़े को, तो एम्ब्रॉयडरी तक ही कट करेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट का कपड़ा इतना ही दिया गया है, ठीक है। अब बाकी कपड़े को फ़िलहाल हटा देंगे और फ्रंट पार्ट की जो एम्ब्रॉयडरी है इसे हम सेंटर से फ़ोल्ड करेंगे, बिल्कुल बीच से फ़ोल्ड करेंगे। जो नेक है ना वो हाफ नीचे जाए हाफ ऊपर की ओर रहे। बिल्कुल सेंटर से कढ़ाई मिला के पिंस लगा लेने हैं। सुई से टक कर लिया है मैंने ताकि ये कढ़ाई बिल्कुल भी हिले डुले नहीं और सेंटर पे ही रहे। अब मैं आपको पास से दिखा रही हूँ क्योंकि कमेंट आते हैं कि शोल्डर आर्म होल आप पास से दिखाया करें। तो यहाँ पे समझना है आपको ठीक से। इसका बैक नेक बनेगा 3.5 इंच, और हमारा जो फुल शोल्डर है वो है 15 इंच कस्टमर का, ठीक है। तो 1 इंच माइनस करेंगे, 14 रह जाएगा। 14 का हाफ करना है हमें। फ्रंट में डीप नेक होता है तो हम शोल्डर माइनस करते हैं, अभी मैं आगे बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको निशान लगाना है आर्म होल के लिए। तो शोल्डर तो जैसे मैंने बता दिया 7 इंच लूँगी मैं, आर्म होल मैं 8 इंच पे लूँगी, 1 इंच बढ़ा के। अभी शोल्डर दोबारा समझाऊंगी। पहले आर्म होल का 8 इंच पे निशान, 15.5 पे कमर का। कमर 15.5 इसलिए ले रही हूँ, इन कस्टमर की हाइट ज़्यादा है, 5.5 फीट से थोड़ी सी ज़्यादा, तो मैंने 15.5 कमर लिया है। 22 पे मैं हिप राउंड लगाऊंगी। मैंने बॉडी मेज़रमेंट लेते समय बताया है आपको कि किस तरीके से आपको ये निशान चेंज करने हैं हाइट के अकॉर्डिंग। कमेंट करोगे तो दोबारा डाल दूंगी वीडियो। बाकी हाइट के हिसाब से मैंने स्क्रीन पे मेंशन किया है, आप उसे देख लें। तो यहाँ पे शोल्डर हमारा फुल शोल्डर है बॉडी का 15 इंच, लेकिन हम 1 इंच इसलिए माइनस करेंगे, फ्रंट में डीप नेक भी तो है। फ्रंट में भी छोटा होता या कॉलर होता या बोट नेक होता तो हम फुल शोल्डर लेते, ठीक है। लेकिन ऊपर हम 7 लेंगे, यहाँ 6.5 लेंगे। यहाँ 6.5 इसलिए क्योंकि एक तो डीप नेक है फ्रंट का, ऊपर से फ्रंट क्रॉस ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हम 6.5 लेंगे, हाफ इंच माइनस करके। 8 इंच आर्मोल ले लिया, वो आपको पता है क्यों, ऊपर से 1 इंच बढ़ा के। आर्मोल आपको ज़्यादा लग रहा होगा पर ये ज़्यादा नहीं है, क्योंकि हम अभी डाउन भी तो करेंगे शोल्डर, कैसे वो बाद में बताऊंगी मैं आपको। ये सूट बॉडी मेज़रमेंट से बन रहा है, बॉडी मेज़रमेंट लेना सिखाया है मैंने, फिक्स नाप लेना है, फिर 2 इंच की लूजिंग ऐड करके आपको डायरी में नोट करना है। तो मेरे कस्टमर का अब मैं लगा रही हूँ 10.5। नॉर्मल 40 था पर मैं 42 के हिसाब से लगा रही हूँ चेस्ट का 4th पार्ट। ऐसी कमर 36 थी तो मैं 38 के हिसाब से लगा रही हूँ 4th पार्ट। सेम हम हिप राउंड भी लेंगे। पहले मैं ये पास से दिखा दूँ, ऊपर का एरिया कवर कर दूँ। यहाँ पे हमने निशान लगा लिए। अब हमने 2 इंच मार्जिन लेना है, क्योंकि हम लेडीज़ मोटे पतले तो होते ही रहते हैं। तो ये मैं बना रही हूँ 42 चेस्ट का सूट, ठीक है, और बॉडी के मेज़रमेंट से। आप सूट के नाप लेके बना रहे हैं तो बिल्कुल एग्जैक्ट वही लें जो सूट का नाप है, उसमें कोई लूजिंग ऐड नहीं करनी है। अब यहाँ पे हमारी नेक की जो विड्थ है ये तो पूरी पूरी मैं रखने वाली हूँ, क्योंकि बैक छोटा है तो हमारा कहीं पे भी जाने वाला है नहीं नेक। इस तरह से हमने 1 इंच डाउन कर दिया नेक के पास से। नेक की चौड़ाई को छोड़ के डाउन करते हैं। फिर आपको, ये आपके पास कर्व स्केल है तो ठीक है, नहीं है तो आप 1 इंच पे गोलाई कर दें कॉर्नर से लेके, ठीक है, ज़रूरी नहीं है इसका सहारा लेना। तो यहाँ पे इस तरह से गोलाई कर दी, ये हमारी फ्रंट की हो गई।
अब बैक आर्म होल की गोलाई हम 1.5 इंच पे करेंगे। क्यों? क्योंकि बैक नेक हमारा छोटा है इसीलिए। तो हमने 1 इंच बाहर की ओर तिरछा कर दिया। अब ये कॉर्नर से लगभग 1.5 इंच मान लीजिए आप, 1.5 इंच है ये कंप्लीट। अब यहाँ पे नए कॉर्नर पे 1 इंच पे गोलाई कर देंगे। ठीक है। अगर आप पहले वाले कॉर्नर से देखोगे तो कम से कम 1.5 इंच तो है ये। कहने का मतलब आपको खड़ी गोलाई करनी है बैक में, वरना खिंचाव होगा आपके शोल्डर के पास बैक साइड में। ठीक है। तो वो हल्की हल्की रिंकल से आ जाते हैं ना, वो नहीं आएंगे। बाकी चीज़ें मैंने पास से दिखा दी। अब लेंथ लेंगे तो लेंथ जितनी रेडी लेंथ है उस पे मार्क करना है। ठीक है। और नीचे तुरपाई के लिए 3 इंच लेना है आपको। पर मैं फ्रंट में बॉर्डर लगाऊंगी तो 1.5 इंच मैंने फोल्ड करने के लिए ले लिया, उसके ऊपर बॉर्डर आ जाएगा। यहाँ पे हिप का 4th पार्ट लेंगे। ठीक है। जो भी मेज़रमेंट है उसका 4th पार्ट लेना है। लूजिंग तो आप तभी ऐड कर लें जब आप नाप ले रहे होते हैं तभी। ठीक है। मेरे कस्टमर की हिप राउंड ज़्यादा है, इसलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा लूज़ और तिरछा रखना पड़ रहा है। नीचे की ओर से भी इतना ही रखूँगी घेरा मैं, क्योंकि कुछ कस्टमर की कमर पतली होती है, हिप ज़्यादा होता है, चेस्ट भी ज़्यादा होता है। तो इस तरह से हमें ड्राफ्टिंग करनी पड़ती है बॉडी के अलग अलग शेप के हिसाब से। तो फ्रंट पार्ट में तो हमने 1.5 इंच लिया है तुरपाई का, लेकिन बैक में बढ़ा देंगे। अब ये देखो आप, बैक पार्ट के लिए ये वाला दे रखा है कपड़ा, तो हम इसे फोल्ड करेंगे उससे पहले चेक कर लें कि कितना कपड़ा है हमारा। यहाँ पे आप देखो जो कढ़ाई दी गई है ये दी गई है सलवार या पैंट बनाने के लिए, बट कस्टमर ने बोला है मुझे नहीं चाहिए, मुझे स्लीव्स पर चाहिए। तो कढ़ाई तो हम स्लीव्स पर ले लेंगे, तो वो कढ़ाई की हमारी स्लीव्स हो जाएगी। बाकी यहाँ से एक तरफ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे, जितनी फ्रंट पार्ट की चौड़ाई है उसे रख के चेक करेंगे। इसको रख के चेक कर लेना है, और उतनी ही चौड़ाई के हिसाब से लंबाई के हिसाब से हमने कपड़ा अलग कर लेना है, वरना इतना कपड़ा संभालने में प्रॉब्लम आएगी ना आपको। अब हम आसानी से बैक पार्ट को कट कर सकते हैं। फ्रंट पार्ट को रख लेना है, एज इट इज़ कट करना है। ऊपर की ओर से 1/2 इंच बढ़ा के लिया है मैंने यहाँ से, ध्यान से देखें आप, क्योंकि बैक नेक छोटा है तो हमें बढ़ा के लेना चाहिए। फ्रंट आर्म होल की गोलाई की कटिंग करेंगे। जब भी छोटा नेक बनता है बैक में तो फ्रंट की गहराई थोड़ी ज़्यादा देते हैं। ठीक है। तो ये हमारी हो गई ऊपर की ओर। अब नीचे की ओर बैक पार्ट में तुरपाई का एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि फ्रंट में तो बॉर्डर है तो ज़्यादा हम फोल्ड नहीं करेंगे, बैक में तो करेंगे ठीक से फोल्ड, है ना। बॉर्डर की जगह पे ज़्यादा इकट्ठा ना हो कपड़ा इसलिए कम लिया। नीचे लंबाई पे कट दिया, यहाँ पे हिप राउंड पे कट दिया, और कमर पे। जब हम साइड फिटिंग करेंगे तो तीनों कट आपस में मिलने चाहिए, इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। ठीक है। अब ये स्लीव्स के लिए हमने ये कपड़ा फोल्ड करना है एम्ब्रॉयडरी वाला। रेडी लेंथ में हमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा लेके निशान लगाना है। कपड़े को कट करके अलग कर लिया, क्योंकि पूरा कपड़ा संभालने में प्रॉब्लम होती है। कढ़ाई को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे, फिर एक बार और फोल्ड कर दिया, मतलब 4 फोल्ड में रखना है एम्ब्रॉयडरी वाले पार्ट को सेंटर से। अब नीचे से तो फोल्ड करने के लिए मार्जिन ऑलरेडी दिया गया है। अब हमें लेनी है रेडी लेंथ, तो 16.5 रेडी चाहिए, 17 रख ली हमने। 1/2 इंच ऊपर भी तो जाएगा, और नीचे ऑलरेडी है फोल्ड करने के लिए। अब यहाँ पे 3.5 पे मार्क कर लिया हमने। यहाँ पे बाइसेप्स की वो देंगे हम नाप। तो बाइसेप्स कस्टमर का है 17, तो 17 का आधा कितना होता है, जल्दी बोलो। 8.5। तो 8.5 पे मैं मार्क करूँगी। ठीक है। बॉडी मेज़रमेंट में मैंने बताया है कैसे बाइसेप्स का नाप लेना है। गोलाई 12 है तो 6 ले लेंगे। और ध्यान रहे कपड़ा 4 फोल्ड में है, 2 बाजू चाहिए ना आपको। तो यहाँ पे हमने निशान लगा दिया। 3 इंच पे ऐसे लगाएंगे, 1.5 इंच पे ऐसे, और हमने 1.5 इंच मार्जिन लिया है। फिर हमने गोलाई ऐसे हल्के हाथों से प्यार से करनी है आपको, और दूसरी गोलाई भी 1/2 इंच के गैप पे करनी है। पत्ती का शेप बन जाता है, जैसे आम के पत्ते देखे होंगे ना अपने गांव में, वैसा ही। यहाँ पे आप देखो किनारी है तो मैं इसे कट कर दूंगी, थोड़ा सा जॉइंट लगा दूंगी। ध्यान रहे किनारी के कपड़े को यूज़ नहीं करते हैं। फिर यहाँ से भी हटा देंगे, और गोलाई 2 पार्ट में कट करेंगे, ओनली 2 पार्ट में। ठीक है।
बाकी सब कपड़े को सीधा करेंगे और देखेंगे कपड़ा कितना बच रहा है सलवार का, कस्टमर का। तो यहाँ पे कपड़ा काफ़ी हद तक बच गया है। और जो सूट के साइड से कपड़े निकले थे उसमें हम बेल्ट बनाएंगे और सलवार घेरदार बनाएंगे। तो इसकी वीडियो आप सेकंड पार्ट में देखोगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाता है। नेक्स्ट डे मैं इसकी स्टिचिंग कर रही हूँ, क्योंकि मैंने काफ़ी लेट नाइट शूटिंग की थी ना इसकी, इसलिए। तो अब हम इस सूट की स्टिचिंग करेंगे। ये कपड़ा जाम कॉटन है और इसके नेक पे जो पिन लगाई थी वो हटा ली। इस पे प्रेस करना ज़रूरी हो गया क्योंकि रात भर में ये सिकुड़ गया था कपड़ा, है ना, क्योंकि जाम कॉटन है ये। बाकी जो जॉइंट लगाना था वो मैंने लगा लिया। अब नीचे की ओर से इस तरह से फोल्ड करेंगे, जो मार्जिन दिया गया है ना बॉर्डर के नीचे। साइड में हमने जो कट लगाए हैं उसी हिसाब से दोनों स्लीव फोल्ड करके रेडी कर लेंगे। अब नेक हमने बनाना है, तो एक कपड़ा लिया जो नेक की लंबाई चौड़ाई से बड़ा है और कपड़े को सीधी साइड पे रख दिया। सीधी साइड रखना है, ध्यान से सुनना है आपको। चारों तरफ पिन लगा लिए। अब उल्टी साइड से नेक बनाना स्टार्ट करेंगे। डरना नहीं है कि आपने सीधी साइड से क्यों नहीं बनाया, उल्टी साइड से ही बनाना है। सिलाई हम कढ़ाई को टच करते हुए लगाएंगे, बिल्कुल पास पास लगाएंगे। नेक की लेंथ हमें जितनी रखनी थी पूरी है, इसलिए मैंने लेंथ कम नहीं की है नेक की। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया, मार्जिन छोड़ा है उसी में हम नोचिस लगा दिए। जो मार्जिन छोड़ा है ना उसी में नोचिस लगाना है। अब यहाँ पे आपको मार्जिन के ऊपर सिलाई लगानी है। ध्यान रहे अभी नेक फोल्ड नहीं किया है, बस मार्जिन पे सिलाई लगाई। अब इसे प्रॉपर फोल्ड कर दो। है कितना आसान तरीका बिना बुकरम के नेक बनाने का। कोई बुकरम पेस्टिंग की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना, कितनी फिनिशिंग आ गई। अब इस एक्स्ट्रा कपड़े का क्या करना है भाई, कट करना है। 1.5 इंच छोड़ना है, बाकी सब कट कर दिया। अब इसे प्रॉपर इस तरह से फोल्ड कर देंगे। चाहे तो आप हाथ से कच्चा कर लें या फिर मशीन से। अब बाद में तुरपाई भी करनी है आपको। फिर हम बैक नेक कैसे बनाएंगे। बैक पार्ट को डबल फोल्ड में रखा, फ्रंट पार्ट के शोल्डर को रखेंगे इस तरह से, शोल्डर टू शोल्डर ऐसे रखेंगे और एक टच करके निशान लगाएंगे, एक थोड़ी सी दूरी पे लगाएंगे। कटिंग हम इस पे करेंगे जो अपनी ओर निशान है, क्योंकि सिलने के बाद वो वहीं पहुंच जाएगा। यही तो गलतियां करते हैं सब, अंदाजे से गोलाई कर देते हैं किसी भी तरह से, है ना, वो नहीं करना है। तो अब आपने 3.5 इंच का इस तरह से नेक कट कर दिया। अब यहाँ पे एक कपड़े में से और एक पट्टी निकालेंगे, जैसे कि ब्लाउज़ में निकालते हैं तिरछी पट्टी। अब इसे सीधी साइड से रखना है और इस तरह से लगाना है। हल्का सा खींचेंगे, ज़्यादा नहीं, हल्का सा, ठीक है। अब हमने पट्टी पे एक कट लगाने हैं इस तरह से, फिर इसे सिंगल फोल्ड करना है। बाद में ये फोल्ड करने हैं प्रॉपर इस तरह से, ठीक है, बाद में। लेकिन अभी सिंगल फोल्ड करने के बाद बैक हिस्से का कपड़ा एक्स्ट्रा कट कर देंगे और हम शोल्डर को जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। जब ये शोल्डर जॉइंट होगा तो ये पट्टी जो है ना बाहर की ओर दिख रही है, ये ऐसे चली जाएगी, ध्यान से देखो। इसलिए पहले इस पट्टी को सिंगल फोल्ड करें, फिर शोल्डर जॉइंट करें, फिर इस तरह से प्रॉपर फोल्ड करें। तो अब आप देखो कितना अच्छे से हमारा नेक रेडी हुआ है। अब नीचे घेरा कैसे फोल्ड करेंगे, दोनों साइड कट लगाए हैं ना, उसी हिसाब से फोल्ड करना है। ये फ्रंट पार्ट है तो पतला फोल्ड किया है मैंने, क्योंकि बॉर्डर काफ़ी हैवी है, देख सकते हो। इसको इस तरह से लगा दूंगी मैं, दोनों साइड सिलाई लगा देंगे लेस की तरह। अब हमने साइड की फिटिंग करनी है, तो ये जो निशान है इस पे सिलाई लगाएंगे। मेरे कस्टमर की कमर बहुत पतली है, बाकी हिप ज़्यादा है, इसलिए आपको ये तिरछे दिख रहे होंगे। रीचेक करेंगे कि हमारा जो नाप है वो सही है या निशान आगे पीछे हो गए। फिर आपको सिलाई लगा देनी है, कम ज़्यादा है तो उसे ठीक करें पहले। दोनों साइड हमने फिटिंग की सिलाई लगा ली है, जो कट थे वो कट से कट मिलाए हैं। अब हमने घेरा कितना रखना है, तो मुझे रखना है 24 इंच का घेरा। दोनों साइड बराबर मार्जिन रख के निशान लगा दिया। अब हम उसी निशान से डबल फोल्ड करके चाक को फोल्ड कर देंगे। है ना कितना आसान तरीका। हर वीडियो में मैं बहुत आसान तरीका आपके लिए लेकर आती हूँ। इस तरीके से हमने एक तरफ का चाक फोल्ड किया, सेम दूसरी साइड भी। निशान लगाने से बहुत इजी हो जाता है। यकीन मानिए आप बहुत ही बेहतर सूट बना के रेडी करोगे।
सेम दोनों बैक साइड के भी ऐसे ही फोल्ड करने हैं साइड के चाक, ठीक है, इस तरीके से। अब हमने स्लीव अटैच करनी है। तो आप कहोगे बार बार निशान क्यों लगा रहे हो, तो जी भाई रीचेक करना होता है। 8.5 पे बाइसेप्स और गोलाई 6 दोनों निशान मिला के सिलाई लगाएंगे, 2 सिलाई लगाएंगे 2 डिस्टेंस पे। सिलाई लगाने के बाद आपको इसे सीधा करना है और ज़्यादा मार्जिन लग रहा है तो कट कर देना है, क्योंकि मार्जिन एक लिमिट का अच्छा लगता है। जिस साइड की ये स्लीव है वो चेक करें, इस गहरी वाली गोलाई से गहरी वाली गोलाई लगानी है। तो हम सूट के अंदर से हाथ को ऐसे निकालेंगे और स्लीव को पकड़ेंगे। यहाँ पे स्लीव का सेंटर और सूट का शोल्डर दोनों को आमने सामने रखेंगे, जॉइंट को इस तरह से सेंटर। अब आपको एक सुई लेनी है और यहाँ पे टक कर दें, मतलब सुई से रोक दें इस तरह से। अब ये शोल्डर कहीं भी नहीं हिलने वाला। अब आएंगे सूट का आर्म होल जो है ना, मार्जिन वाली साइड और स्लीव का जो मार्जिन है, दोनों को आमने सामने जॉइंट को रख के और सिलाई लगाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे ध्यान रहे एक मार्जिन एक साइड फोल्ड करना है और दूसरे का मार्जिन दूसरी साइड, और हमें ये जो बीच का गैप मिला है इसे सिलाई लगानी है। तभी तो हमने पिन लगाई थी शोल्डर पे कि हमें ये बीच का गैपिंग पता चल जाए, छोटा बड़ा तो नहीं है। पहले हम चेक कर लेते हैं और फिर आपको स्लीव को लूज़ छोड़ते जाना है। आप कहोगे मैम स्लीव तो बड़ी आ रही है, तो जी हाँ, हमें स्लीव बड़ी रखनी होती है तभी कंफर्टेबल रहती है। 1/2 इंच स्लीव बड़ी होगी तभी तो ये इसमें इजीली लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमने पिन को हटा दिया और हमारी सिलाई कंप्लीट हो गई। अब इसे सीधा करके देखें हम, फ्रंट और बैक दोनों कितनी फिनिशिंग से स्लीव अटैच हुई है, ठीक है। तो इसी तरह आपको स्लीव अटैच करनी है, दोनों साइड सेम तरीके से स्लीव अटैच करनी है और आपको रीचेक भी करना है, ठीक है। अब आप देखें, अभी मैंने इसको प्रेस भी नहीं किया है, स्टिचिंग की फिनिशिंग से ये इतना स्ट्रेट दिख रहा है आपको। यहाँ पे हैवी साइज़ की कुर्ती बन के कम्प्लीट हुई है, जो कि बैक में 3.5 नेक था, फ्रंट में 7 इंच का नेक है, चेस्ट साइज़ इसका 42 है, हिप इसका 48 था। तो यहाँ पे मैंने इसकी सलवार जो कंप्लीट की है वो विद पॉकेट फुल इलास्टिक के हिसाब से मैंने कंप्लीट की है इसकी सलवार। तो सलवार की कटिंग स्टिचिंग आप नेक्स्ट पार्ट में देखना, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसीलिए आप कमेंट करके बताएं कि मेरे समझाने का तरीका कैसा लगता है आपको। ढेर सारे कमेंट करने हैं, कुछ भी लिखें पर लिखें ज़रूर।